हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं क्लास 8 का। और क्लास 8 के मैथमेटिक्स में हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसके 3 लेक्चर मैं आपको बता चुका हूं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरह से सॉल्व होता है। आपको बहुत सारा चीज़ 3 लेक्चर है आपका ऐप पर पड़ा हुआ है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3। अगर आप आज का देख रहे हैं और इसके पहले का नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप देख लीजिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जितना पढ़ाए थे उसके आगे बता रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका जो है स्क्वायर रूट निकालना हम बता चुके हैं आपको, दोनों मेथड से बता चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से बता चुके हैं। आज जो है आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 4 एग्जाम्पल आपको लिए हैं। ठीक है, तो पहला लेकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितना है? 42.25। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा कितना है? 42.25। पेयर बनाना मैं बताया था कि पेयर कैसे बनाते हैं। लेफ्ट राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं। यह एक पेयर बना डेसिमल के इधर का और यह एक डेसिमल के इधर का। ठीक है, बस समझ में आई? यह पेयर आपका यहां कंप्लीट बन गया, यह पेयर यहां कंप्लीट आपका बन गया। तो पेयर कंप्लीट बन गया। तुम्हारे पास फर्स्टली डेसिमल के इस साइड में, पहले साइड में यह डेसिमल यहां पे आपका है, इसके पहले कितना नंबर है? 42 है। तो ऐसे नंबर का हम स्क्वायर लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पे 42 आए या लेस देन 42 आए, मोर देन 42 ना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या है? 6 है आपका। 6 से 6 जा कितना होता है भाई? 36 होता है ना। अब 6 6 जा 36। अगर 7 लेते तो क्या होता है? 7 7 जा 49, जो कि 42 से अधिक हो जाता है। तो अधिक हमें नहीं लेना है, लेस देन 42 लेना है। तो 6 6 जा 36 हो गया। माइनस आप करिएगा तो माइनस करेंगे तो 12 में से 6 हो गया, यहां कुछ नहीं। ठीक है, और यहां पे 6 और 6 कितना हो गया? ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 12। और ये डेसिमल के बाद वाला नंबर यहां पे हम यहां पे उतार लेंगे 25। यह पूरा पेयर जो है यहां पे हम उतार लेंगे ऐसे 625 हो गया। अब 625 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा डेसिमल के बाद का नंबर हम लिख रहे हैं, तो जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे ना, जब स्क्वायर रूट शो करेंगे कितने का? 42.25 स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी कितना लिए हैं? 6 लिए हैं। 6 का स्क्वायर किए थे 6, अब 6 हो गया। ठीक है, डेसिमल के पहले का पूरा हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अब डेसिमल के बाद का जैसे ही हम नंबर यहां पे उतारेंगे तो इसके बाद हम क्या यहां पे शो कर लेंगे? पॉइंट, डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? डेसिमल के बाद का नंबर जैसे ही करेंगे 6 के बाद पॉइंट। अब यहां पे 6 एंड 6 ऐड कर लिए, कितना हो गया? 12। कितने टाइम और ले जाते हैं? 5 टाइम ले जाएंगे। तो 5 टाइम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6। ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। कैंसिल, यहाँ पे डिवाइड माइनस करेंगे, कैंसिल हो गया। तो स्क्वायरिंग नंबर हमने क्या लिया? पहले 6 लिया। ठीक है, हमने 6 यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यह कैलकुलेट हो गया। डेसिमल के बाद का नंबर जैसे ही हम लिखेंगे, यहाँ डेसिमल हम लिख लिए। इसके बाद हमने क्या नंबर लिया है? स्क्वायरिंग नंबर 5 एंड 5, तो 5, तो 6.5। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के देखो, कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे स्क्वायर रूट निकालने का, वैसे ही यहां पे करना है। ठीक है, बस देखना यह रहेगा कि डेसिमल के बाद का जैसे ही हम नंबर यहां पे लिखते हैं तो डेसिमल के बाद फिर आगे का कैलकुलेशन, यह डिजिट लिए हैं तो डेसिमल के बाद 5 हम लिखेंगे।
ठीक है। तो डेसिमल पहले डेसिमल के बाद का नंबर का कैलकुलेशन जब करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डेसिमल लगा कर करते हैं। जैसा कि आप सिंपल डिवीजन में करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवाइड करते हैं, तो उसमें कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद का नंबर जब उतारते हैं तो डेसिमल लगा करके करते हैं, तो सेम वैसे ही है। ठीक है, बाकी यह डिवीजन मेथड से प्रोसेस जो है स्क्वायर रूट निकालने का वैसे ही का वैसे है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यह आपके पहले क्वेश्चन का कैलकुलेशन हो गया, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको अपने से करिएगा। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं और आगे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई आपका? सेकंड क्वेश्चन है यह, सेकंड क्वेश्चन 6.4009, यह 2 डिजिट का, यह 2 डिजिट का, यह सिंगल डिजिट का, ऐसे ही बनेगा ना आपका। बस समझ में आई? आपका जो पेयर बनाने के लिए बोले थे, पेयर डेसिमल के बाद इधर 4 डिजिट है, 2 का और यहां सिंगल 6 का जो है एक सिंगल बन गया। ठीक है, तो 6 है हमारा, डेसिमल के पहले कौन सा नंबर है? 6 है। तो 6 है तो हम क्या कर लेंगे, नंबर कौन सा नंबर लेंगे? हम नंबर लेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे ना, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का करेंगे कितना हो जाएगा? 9। तो हम 2 का लेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा करेंगे क्या होगा? 9। तो 6 से लेस देन नंबर लेना है, मोर देन नहीं लेना है। तो 2 2 जा 4 हो गया, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2, और यहाँ 2 + 2 ऐड करेंगे कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? यहां तक समझ में आ गया? अब हम डेसिमल के बाद के यहां नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो आपका स्क्वायर रूट जब लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6.4009, इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, आपने पहला स्क्वायरिंग नंबर पहले क्या लिया? 2 से, तो 2 आपने लिख लिया। ठीक, क्या लिख लिया? 2 हमने लिख लिया, 2 लिख लिया। अब इसके बाद डेसिमल के बाद का यह पेयर यहां पे उतारेंगे ना, है ना? तो इसके बाद हम यहां पे डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल के बाद का नंबर क्या है? 40, कितना हो गया? 240 हो गया। अब यहां पर और यहां पे हम नंबर लेंगे, और वह क्या होना चाहिए? 240 से लेस होना चाहिए, मोर देन 240 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर हम क्या यहां पर ले सकते हैं? क्या हमारा 5 लेने से होगा, कि 6 लेने से होगा, कि 7 लेने से होगा? तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, 5 6 जो भी लिखेंगे, तो आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे डिवीजन मेथड में, कि जैसे ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 6 और 6 लिखेंगे, तो यह 6 6 जा 36 नहीं, बल्कि यह पूरा हो जाएगा क्या? 46। 46 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लीजिए फटक से, 6 6 जा 36 होता है, रफली ये चेक करना होगा ना आपको। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, और 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27, अधिक हो गया, मतलब 6 टाइम लेने पे क्या हो गया हमारा? अधिक हो गया, 240 से अधिक हो गया, तो मतलब 6 करेक्ट नंबर नहीं है, हम कितना लेंगे? 5 लेंगे। कितना लेंगे? 5 लेंगे। तो इसको इरेज करके हम लोग क्या नंबर ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 ले लेते हैं। 5 लेने पे कितना आता है? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, 225 आया। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 5 और यहाँ 1 कैंसिल। ठीक है, तो 240 में से 225 माइनस किए, कितना आया? 15। तो हमने यह 40 यहाँ पे अब लिखा था, और यह पेयर अब हम यहाँ पे उतार लेंगे, कितना? 0 और 9। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 5 10, 4 और 1 5, 50 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 50 हो गया। अब हम यहां पे जो नंबर जैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे लिखे थे, तो वह क्या होना चाहिए? या तो इक्विवेलेंट इसके होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? इससे कम, लेस देन 1509, 1509 से इक्वल होना चाहिए, या इससे लेस होना चाहिए। तो हम 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 का 0 में 0, 3 5 जा 15। तो यह पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपने स्क्वायरिंग नंबर क्या लिया? 2 लिया, डेसिमल के पहले लिख लिया, डेसिमल के बाद क्या लिया? 5 लिया और 3 लिया, तो 2.53। ठीक है, यह स्क्वायर रूट निकल गया।
6.4009 का स्क्वायर रूट क्या निकल गया? आपका निकल गया 2.53। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब क्वेश्चन नोट करके जो मेथड बताया नोट कर लीजिए और इसको अपने से फिर से सॉल्व करिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? आगे हमारा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? 0.4225। ठीक है, यह है। इसमें पेयर बनाएंगे, यह पेयर बन गया, यह पेयर बन गया, यहां नथिंग, जीरो है, कुछ नहीं, मतलब कि यहां डेसिमल स्टार्टिंग में ही लग जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट हम लिखेंगे 4225 0 पॉइंट, ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 पॉइंट, अब जो भी स्टार्ट करेंगे हम इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो हम जब भी लेंगे तो यह 42 से स्टार्टिंग करेंगे, तो उसके पहले 0 पॉइंट हम क्या कर लेंगे, यहां शो कर लेंगे। ठीक है, तो 0 पॉइंट, कितना नंबर है? 42 है, क्या नंबर लेंगे? 6 जा 36 लेंगे। ठीक है, 36, 7 नहीं करेंगे क्योंकि 7 7 जा 49, तो 42 से मोर देन हो जाएगा, हमें लेस देन लेना है। 6 6 जा 36, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? हम लोग माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा नंबर आ जाएगा आपका 12 में से 6 हो गया। ठीक है, और यहां पे 6 और 6 ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? 12 हो गया। अब नेक्स्ट पेयर जो है वह हम लोग यहां पे उतार लेंगे, कितना? 2 and 5 25, तो ये नंबर कितना हो गया? 625। यहां कितने टाइम कर लेंगे? 5 टाइम कर लेंगे। ये आप रफली चेक कर सकते हैं ना, रफ पे चेक कर सकते हैं कि यहां पे करने पे क्या इसके इक्वल आ रहा है कि अधिक इससे आ रहा है। तो अधिक नहीं आना चाहिए, या तो इक्वल आए या तो कम आए। तो आप यहाँ पे 5 हमने लिया, तो आप अगर डिविजिबिलिटी है तो आपको पता भी है, ओरल भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 125 5 जा 625 हो जाएगा, फटक से आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर आएगा तो आप रफली चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 625 हो गया, यहाँ सब कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे। तो आपने स्क्वायरिंग नंबर क्या लिया? पहले 6 लिया, फिर क्या लिया? 5 लिया। ठीक है, और सब नंबर जो है डेसिमल के बाद था, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? पहले 6 एंड फिर 5, तो 0.65 जो है यह स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, जो नंबर आपने लिया था 0.4225, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल गया? इसका स्क्वायर रूट यह निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको बताए, यह क्वेश्चन आप अपने से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे बताएं बाकी वैसे आप करिए। आपके बुक में और भी डेसिमल नंबर के होंगे, आप उन नंबर को लेकर के उसका प्रैक्टिस करिए। जो मेथड बताएं उसी मेथड पे बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइटेड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिसको कि 396 में हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर आए वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ध्यान दीजिएगा, यह 396 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, कह रहा है इसमें कितने से मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा क्या करने के लिए कह रहा है? मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर वह क्या होगा कि उससे 396 को मल्टीप्लाई कर दे तो जो प्रोडक्ट आए वह परफेक्ट प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए किस प्रोसेस से करेंगे, है ना, यह आता है कि भाई किस प्रोसेस से इसको करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट ही निकालना है हमें। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है 396 का लेकर के, लेकिन कैसे करेंगे? तो 4 चीजें हैं आपके पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अलग अलग कर लीजिए ऐसे। यह एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि किस नंबर क्या ऐड कर दे या क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि जो नंबर गिवन है जैसे इस तरह से वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो गिवन नंबर रहेगा उसका। ठीक है,
और जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात कर रहा है कि मस्ट बी मल्टीप्लाइड या मस्ट बी डिवाइडेड, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की जब बात करेगा कि क्या मल्टीप्लाई कर दे या क्या डिवाइड कर दे कि गिवन नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर रहेगा उसका फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। फैक्टराइज जो करेंगे वह जैसे फैक्टराइज करते हैं ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वैसे करेंगे। कब, किस केस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में। और ऐड या सब्ट्रैक्ट के केस में क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब हम सीधे से क्या कर लेंगे कि 396 है, हम इसका क्या कर देंगे, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसको फैक्टर कर लेंगे, 2 से कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता चुके हैं आप, लास्ट इसके पहले के लेक्चर को आप देख लीजिएगा अगर नहीं आ रहा है आपको तो। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर लेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर 3 से कर लेंगे, 3 3 जा 3 3 जा, फिर 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3 1 जा, फिर 11 से कर लेंगे, यह हो गया। तो यह फैक्टर बन गया। तो 396 का फैक्टर क्या हुआ, 396 का फैक्टर आया कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। देखिए 2 टाइम 2 है, 3 2 टाइम है, 11 1 टाइम है। ठीक है, तो 396 का फैक्टर यह हो गया। अब पेयर बनाइएगा, पेयर बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया। किसका पेयर नहीं बना, तो पेयर 11 का नहीं बना, पेयर 11 का नहीं बना। ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात है कि यह जब पेयर नहीं बना तो 396 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 11 टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 396 में अगर कब पूछेगा भी तो 11 तो इसका आंसर हो गया ना, कि वह जो पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वह स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो गया, वह स्मॉलेस्ट नंबर आपका 11 हो गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्या, हुआ होगा नंबर, तो 396 में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 11 कर लेंगे। जो नंबर आपका यहां पे आएगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और चेक करने के लिए उसको क्या कर लीजिएगा, आप जो है उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, पेयर बन जाएगा। ठीक है, 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ 11 का भी पेयर कंप्लीट बन जाएगा। बात समझ में आई आपकी? ठीक है, ओके, तो यह मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है, डिवाइड के लिए देखिए क्या कर लेंगे हम लोग, जैसे करा है सेम क्वेश्चन। ठीक है, जैसे था यहां पे करा कि मस्ट बी डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो कितना नंबर है आपका, 2 9 2 5। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन जैसे मल्टीप्लाई का था यहां पे डिवाइड है, सेम प्रोसेस है ना, बताया था मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो इसका फैक्टर निकालेंगे और उसी से पता चलेगा। तो सेम वही क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे कि उस नंबर से अगर इस नंबर को हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करने की बात कर रहा है, डिवाइड कर दें तो जो नंबर आए वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, क्या यह इवन नंबर है, नहीं है। तो इवन नंबर नहीं है मीन्स क्या होगा कि 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करेंगे, मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से चेक करेंगे। 3 से चेक कर लेते हैं एक बार, होता है तो आगे करेंगे, अदरवाइज 5 से करेंगे। तो 3 9 जा 27, 29 है तो 2 2 2 22, 3 7 जा 21, 1 और 5 15, 3 5 जा 15 मीन्स क्या, 3 से यह डिवाइड हो गया। तो 3 9 जा 27, 2 और 2 22, 3 7 जा 21 और 1 और 5 15, 3 5 जा 15, फिर 3 से कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब यह क्या, यह भी होगा, नहीं होगा, तो यह क्या करेंगे, 5 से करेंगे।
तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, फिर 5 से कर लेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और यह 13 से कर लेंगे 1। ठीक है, फैक्टर इसका बना लिया हमने। फैक्टर क्या आ गया 2925। इसका फैक्टर आपको मिल गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया आपका, मल्टीप्लाई बाई 13 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पे यह पेयर आपने बना लिया। ठीक है, यह पेयर आपने बना लिया, यह इसका पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर नहीं बना उस वही आपका आंसर हो गया। का मतलब क्या कि 13 से 2925 को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे। तो जो यह क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वह स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो गया 13 हो गया, जिसका पेयर नहीं बना। तो यहां पे स्टेटमेंट्स में आप लिख लेंगे क्या, स्टेटमेंट्स में आप लिख लेंगे कि डिवाइड बाई 13 टू मेक 2925 एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 2925 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे, 13 से। आप 13 से डिवाइड कर लिए, 13 2 जा 26 और कितना बचा 3 और 2 32, तो 13 2 जा 26, फिर से कितना रिमाइंडर 6 और 5 65, 13 5 जा 65, 225 स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। ठीक है, यह 15 का स्क्वायर है, यह किसका स्क्वायर है 225, 15 का स्क्वायर है, का मतलब 225 का स्क्वायर रूट कितना 15, या कह सकते हैं 15 का स्क्वायर 225। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, खैर जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 13, कि 13 से 2925 को डिवाइड कर दें तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिवाइड का हो गया। ठीक है, अब जो है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड की बात करा, क्या नंबर ऐड करें 5607 में कि टू मेक द सम ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, इसमें कितना ऐड कर दें कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो आपको बताए थे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात करेगा तो स्क्वायर रूट जैसे निकालते हैं ना, किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन वाला प्रोसेस, तो इसका वैसे ही निकालते हैं ना। तो देखिए क्या करेंगे, 5607 डिवीजन मेथड। ठीक, यहां क्या यूज करेंगे, डिवीजन मेथड। क्यों? क्योंकि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात आएगा क्वेश्चन में कि क्या इस नंबर में से जो गिवन नंबर है उसमें क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो आप डिवीजन मेथड पेयर बना लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 7 से, 7 7 जा 49, यहां ऐड कर देंगे या 14 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 16 में से 9 माइनस हो गया 7, या पेयर 0 और 7 यहां पे उतार लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यह ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो यह पूरा का पूरा डिविजिबल होगा भी नहीं। ठीक है, तो नियरेस्ट इसके हम ले जाएंगे। ठीक है, नियरेस्ट इसके हम ले जाएंगे। ठीक है, यहां पे ऐसा नंबर हम लिखेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो इतने नंबर से कम आए। ठीक है, या देखिए इतना तो आएगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो इतने से कम आए, बट कम कितना, नियरेस्ट 707 आए। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 5 टाइम ले जाते हैं या 6 टाइम ले जाते हैं, रफली आप चेक कर लीजिए 114 है, यहाँ पे हम 5 टाइम और 5 टाइम में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई हम 5 कर लेते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, अब 5 1 जा 5 और 1
5 5 जा 25, अब 5 4 जा 20 और 2 22, अब 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया 725, मतलब 5 टाइम हम ले गए हैं तो कितना हो गया 707 से क्या हो गया अधिक हो गया। तो क्या हम 5 टाइम ले जाएं या फिर हम लोग जो है वो क्या करें कि 4 टाइम ले जाएं। तो 4 टाइम ले जाएंगे तो चेक कर लीजिए कि कितना कम हो रहा है, 145 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 5 जा यहां भी 4 होगा ना, 144 हो जाएगा फिर, ठीक है। मतलब यहां पे हम 4 करेंगे तो 144 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, अब 4 4 जा 16 और 1 17 का 7, कैरी कितना 1 4 1 जा 4 और 1 5, तो 144 में 4 का मल्टीप्लाई किए 576 हुआ, ठीक है। और 5 से मल्टीप्लाई किए 145 में 5 से तो 725 आया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि हम एक नंबर अधिक लेकर के ही करते हैं, ठीक है। मीन्स 725 और माइनस इसमें से इसको आप कर लीजिए, ठीक है, माइनस इसमें से इसको आप कर लीजिए, आप 5 टाइम ले जा करके कर लीजिए, ठीक है, 5 टाइम ही ले जाइए और माइनस कर लीजिए, ये ग्रेटेस्ट नंबर में से या लोवेस्ट नंबर, ठीक है। तो 5 में से 7 8 और यहां पे कितना 1, कितना आया यह आपका नंबर 18 आया, कितना आया 18 आया, ठीक है, कितना आया 18 आया, बात समझ में आ रही है आपको। तो 18 आया तो क्या हो जाएगा कि 5607 में आप 18 को प्लस कर लेंगे, ऐड करने की बात कर रहा है, ऐड कर लेंगे तो जो नंबर आएगा वह क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 8 और 7 15, 1 और 1 2, 6 और 5 कितना आ गया 5625 आ गया, तो 5625 आ गया। अब यह नंबर जो है यह आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो उसके लिए आपने कितना ऐड किया, तो कितना हमने ऐड किया 18 ऐड किया, कितना ऐड किया 18 ऐड किया। कैसे, तो देखिएगा जो प्रोसेस है उसमें क्या करिएगा, जो यहां पे नंबर आएगा उससे बड़े नंबर उसके नियरेस्ट ही उसके बाद का, जैसे हमने 4 टाइम किया था तो इससे कम नंबर आया था तो 5 टाइम कर लेंगे, इससे ठीक आगे का नंबर आ जाएगा। तो आगे का नंबर कितना आ गया 725 आ गया। अब 725 में से 707 को आप माइनस कर दीजिए, 725 में से 707 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 18 आ जाएगा। और यही 18 जो है अब जो गिवन नंबर है 5607 इसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो जो नंबर होगा वह क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये ऐड करने का सब्ट्रैक्ट करने का भी ऐसे ही करेंगे बट थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्या रहेगा थोड़ा सा चेंज रहेगा। ध्यान दीजिएगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है कि जो गिवन नंबर है यह 7581, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि जो नंबर आए वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। आप वही प्रोसेस करिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए डिवीजन मेथड 7581 आप जो है पेयर बना लीजिए, 75 है 8 टाइम चला जाएगा, 8 8 जा 64, पहला प्रोसेस कंप्लीट। यहां 8 और 8 ऐड कर देंगे 16 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 माइनस किए 1, 7 में 6 माइनस किए 1। और यह नेक्स्ट यह वाला नंबर जो पेयर बना हुआ है यह यहां पे उतार लिया आपने, कितना आ गया 1181। यह ऑलरेडी जो नंबर है 7581 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो यह पूरा का पूरा डिविजिबल होगा नहीं। तो यहां और यहां ऐसा नंबर लिखेंगे जो कि इसके नियरेस्ट हो, कम या अधिक यहीं लेकर के। तो जब ऐड करना था तो नियरेस्ट में क्या किए आगे का नंबर लिए, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे इससे पहले का नंबर लेंगे, कम नंबर लेंगे, ठीक है। तो 16 है, इसमें हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 6 ही ले लेते हैं
कि 6 टाइम हम लेकर चेक कर लेते हैं कितना आता है। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, और 6 1 जा 6 और 3 9, 996 आ गया। ठीक है, 6 टाइम ले जाने पे 996 आ गया। अब 7 टाइम का भी चेक कर लीजिए कि 1677 मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46, और 7 1 जा 7 और 4 11, 1169। ध्यान दीजिए 8 टाइम करेंगे, या देखिए 1181 और 1169, इससे नियरेस्ट कम नंबर यह आ रहा है। अब जब 8 टाइम ले जाएंगे तो इससे अधिक चला जाएगा। तो हम कितने टाइम, हम 7 7 लिख करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 1169, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, 1181 में से 1169 माइनस कर लेंगे। अब उल्टा करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, और नियरेस्ट में लेस देन इससे निकालेंगे। तो इस केस में जब सब्ट्रैक्ट करने की बात कहे तब के लिए। ठीक है, तो माइनस कर लेंगे, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, 7 में 6 माइनस किए 1 हो गया। तो आपका जो नंबर आया, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, जो नंबर आया आपका कैलकुलेशन करने के बाद वह क्या हो गया, 12 आया। तो यह 12 जो है, आप क्या करिएगा, 12 को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसमें से, 7581 में से आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, 12 आया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आया। यह 12 एक्स्ट्रा है इस नंबर में, यह 12 एक्स्ट्रा है। तो इस नंबर में से 12 क्या कर दीजिए, एक्स्ट्रा जो है माइनस कर दीजिए। 11 में से 2 माइनस किए 9, 7 में से 1 माइनस किए 6, यहाँ 5, यहाँ 7, यह नंबर। अब यह नंबर क्या हो गया आपका, 7569 क्या हो गया, यह नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो क्वेश्चन जो कर रहा है कि 7581 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो गिवन जो नंबर आए टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो नंबर मिले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, तो आपने क्या माइनस कर दिया, माइनस कर दिया सब 12 माइनस करने पे जो नंबर आया 7569 वह क्या हो गया आपका, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। दैट्स क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। कर फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 8 9 10। ठीक है, फाइंड द लिस्ट, लिस्ट मतलब छोटा स्क्वायर नंबर। वह छोटा छोटा स्क्वायर नंबर क्या है कि डिविजिबल बाई की, वह डिविजिबल हो किससे, तीनों से। किससे, 8 से 9 से 10 से, तीनों से डिविजिबल हो, और डिविजिबल हो और साथ ही साथ क्या हो, स्क्वायर नंबर हो। तो अब क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे कि एलसीएम ऑफ 8 9 10, 8 9 10 का आप एलसीएम निकाल लेंगे, रफ में निकाल लेंगे। यहां देखिए 8 9 10, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे आप, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। जैसे एलसीएम निकालते हैं 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, फिर 2 से कर लेंगे, 2 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर 2 से कर लीजिए, जैसे सिंपल एकदम बिल्कुल आपको बता रहा है एलसीएम, जैसे आप बचपन में सीखे होंगे वैसे ही। ठीक है, अब फिर 3 से कर लेंगे, 3 जा और 5। ठीक है, तो आपका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या निकल गया कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। एलसीएम आपने निकाल लिया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इन दोनों को भी आपने ले लिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 3 जा, इधर से करिए सिंपल हो जाएगा आपके लिए, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360। तो एलसीएम तीनों नंबर का आपने निकाल लिया, क्या आ गया 360।
या इस तरह से एलसीएम आप ये रफ में, आपको शो नहीं करना, या रफ में एलसीएम निकाल लिया आपने, एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया 360 आ गया। ठीक है, यह एलसीएम वाला पोर्शन इरेज कर लेते हैं। एलसीएम आपने निकाल लिया, फिर 360 का आप क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 360 का आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर कर लीजिए, 2 से कर लेंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट निकालते समय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स करते थे ना, बस वैसे ही कर लेना है। ठीक है, मानकर चलिए कि आप निकाल रहे हैं, इसका फैक्टराइज कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 0, फिर 2 से कर लेंगे, 2 9 जा 18 0, 2 से कर लेंगे 45, फिर 2 से कर लेंगे, 2 से होगा नहीं होगा, तो 2 से जब नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे, नंबर चेंज कर लेंगे। ठीक है, 2 से किए इसको 180, 2 से किए 90, 2 से किए 45। अब 3 से कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, तो 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसमें पेयर किसका नहीं बन रहा है, तो देखिए यहीं पे आप देख लीजिए, यहां से शॉर्टकट में ही देख लीजिए आप, इसका पेयर बन गया। ठीक है, इसका पेयर बन गया बन गया ना, किसका पेयर नहीं बना, यह 2 और 5 का नहीं बना, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 2 5 जा 10 है ना। 2 और 5 का एलसीएम जो ए 2 और 5 का फैक्टर नहीं बना, सिंगल डिजिट रह गया, इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो खत्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए। किसका पेयर नहीं बना, 2 का और 5 का, मतलब 2 5 जा 10। अब यही 10 जो है आप 360 में क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा वह क्या नंबर आ जाएगा, 3600, 3600 या 3600 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और यह नंबर जो है वह 8 से 9 से और 10 से तीनों नंबर से डिविजिबल भी है। चेक कर लीजिएगा, पहली चीज क्या चेक कर लीजिए कि यह नंबर जो आया क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो है। या किसका स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो किसका स्क्वायर होगा, यह 60 का स्क्वायर यह है, या इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 60 होगा। अच्छा एक चीज दूसरे, यह 3600 क्या है, क्या यह 8 से 9 से 10 से डिविजिबल है, तो यस डिविजिबल है। आप रफ में चेक कर लीजिए, यह डिविजिबल है। 8 से भी यह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी इसमें एक लेक्चर और पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस और आपसे डिस्कस कर लेंगे। वैसे आज जितने तरह के क्वेश्चन बताए हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके बुक में हैं, आप उसमें लीजिए, क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व करिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।